आज हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं शरणागत की। सीता जी, राम जी और हनुमान जी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उस वृक्ष की शाखाओं और टहनियों पर एक लता छाई हुई थी। लता के कोमल कोमल तंतु फैल रहे थे। उन तंतुओं में कहीं पर नई नई कोपलें भी निकल रही थी और कहीं पर ताम्रवर्ण के पत्ते निकल रहे थे। पुष्प और पत्तों से लता छाई हुई थी। उससे सुंदर वृक्ष की शोभा और भी सुंदर हो रही थी। वृक्ष बहुत ही सुहावना लग रहा था। उस वृक्ष की शोभा को देखकर भगवान श्री राम हनुमान से बोले, देखो हनुमान, वह लता कितनी सुंदर है। वृक्ष के चारों ओर कैसी छाई हुई है। यह लता अपने सुंदर सुंदर पल, सुगंधित फूल और हरी हरी पत्तियों से इस वृक्ष की कैसी शोभा बढ़ा रही है। इससे जंगल के अन्य शब्द वृक्षों से यह वृक्ष कितना सुंदर दिख रहा है। इतना ही नहीं, इस वृक्ष के कारण ही सारे जंगल की शोभा हो रही है। इस लता के कारण ही पशु पक्षी इस वृक्ष का आश्रय लेते हैं। धन्य है यह लता। भगवान श्री राम के मुख से लता की प्रशंसा को देखते हुए सीता जी हनुमान से बोलती हैं, देखो हनुमान, तुमने ख्याल किया ही नहीं कैसे इस लता के ऊपर चढ़ जाना, फूल पत्तों से छा जाना, तंतुओं का फैल जाना, यह सब वृक्ष के आश्रित हैं, वृक्ष के ही कारण हैं। इस लता की शोभा भी वृक्ष के ही कारण है। इसीलिए मूल में महिमा तो वृक्ष की ही है, आभार तो वृक्ष का ही है। वृक्ष के सहारे बिना लता स्वयं क्या कर सकती है, कैसे जा सकती है? अब बोलो हनुमान, तुम ही बताओ, महिमा वृक्ष की हुई ना? राम जी ने कहा, क्यों हनुमान, यह महिमा तो लता की हुई ना? इस पर हनुमान जी कहते हैं, वृक्ष और लता की छाया बड़ी सुंदर है, इसीलिए हमें इन दोनों की छाया में रहना ही अच्छा लगता है। अर्थात आपके चरणों का आश्रय ही हमें अच्छा लगता है। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। ऐसे ही भगवान और उनकी दिव्य अर्धांगिनी दोनों ही एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, परंतु कोई तो उन दोनों को श्रेष्ठ बताता है, कोई केवल भगवान को श्रेष्ठ बताता है और कोई केवल उनकी अर्धांगिनी शक्ति को श्रेष्ठ बताता है। पर शरणागत भक्त के लिए प्रभु और उनकी अर्धांगिनी शक्ति दोनों का आश्रय ही श्रेष्ठ है।